लेकिन वो दोनों कहते हैं कि हमें इन सभी को मार देना चाहिए। ये सुनते साथ ही साओयान की टीम पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। हॉल ऑफ सोल का एक बच्चा कहता है नहीं, उन्हें मारने की कोई जरूरत नहीं, उन घुसपैठियों को पकड़ो और हमें उन्हें लॉर्ड के पास ले जाना होगा। दूसरा बच्चा कहता है ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है। ये कहते साथ ही वो दोनों उन सभी के ऊपर टूट पड़ते हैं। फेंग जुनझे उन दोनों की तरफ चार्ज होते हुए सभी से कहते हैं कि तुम याओ चेन और साओयान को लेकर यहाँ से चले जाओ। स्वाटसेक का वो वॉरियर कहता है फेंग जुनझे मुझे यहाँ रहने दो, तुम याओ चेन और साओयान को लेकर यहाँ से चले जाओ, मैं इन्हें संभाल लूंगा। लिटिल फेरी डॉक्टर साओयान को जियान के पास छोड़ देती है, जिसके साथ ही वो जियान से कहती है तुम साओयान का ख्याल रखना, मैं भी जा रही हूँ फाइट में इन्वॉल्व होने। ये कहते साथ ही वो फाइट के लिए चली जाती है। जियान के तो होश उड़ चुके होते हैं, वो साओयान को पकड़े हुई होती है, जिसके साथ ही वो मन में कहती है सारे लोग तो फाइट करने गए, अब मैं क्या करूँ। फेंग जुनझे और वो स्वाटसेक का वॉरियर एक साथ कहते हैं कि साओयान को यहाँ से दूर ले जाओ। ये कहते साथ ही वो दोनों अटैक कर देते। लिटिल फेरी डॉक्टर पीछे हट जाती है अटैक के इम्पैक्ट से। वो दोनों यिन यांग एल्डर मतलब ब्लैक व्हाइट एल्डर जब जियान को देखते हैं तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं वाह बच्ची, बड़ा ही मजा आएगा इसके साथ खेलने। बाकी लोगों की फाइट तो चल रही होती है। वो दोनों छोटे बच्चे जियान की तरफ उड़ चलते हैं। दोनों बच्चे जियान के पास पहुंच जाते हैं, जिसके बाद एक बच्चा कहता है तुम मुझे बहुत पसंद हो। दूसरा बच्चा भी कहता है मुझे भी ये बहुत पसंद है। जियान को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस उसने अपना मुंह खोल लिया। पीछे से टेडी उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके साथ ही वो कहता है बॉस मैं आपको बचा लूंगा। वो दोनों बच्चे कहते हैं ये जानवर तो बहुत ही बेहुदा और बदसूरत है, जिसके साथ ही वो उस पर अटैक करके उसे दूर कर देते हैं। वो दोनों बच्चे आपस में लड़ रहे थे कि वो दोनों जियान को चाहते हैं तो क्या करें, जिसके साथ एक बच्चा कहता है क्यों ना इस बच्ची को दो हिस्से में काट दिया जाए, एक हिस्सा तुम रख लेना, एक मैं रख लूंगा। ये कहते साथ ही वो जियान की तरफ बढ़ने लगते हैं। जियान जब इन दोनों की बातें सुनती है तो वो भी डर जाती है, जिसके साथ ही वो अपने ड्रैगन को समन कर लेती है। वो दोनों लड़के मतलब बच्चे जियान की पावर्स देखकर और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं, लेकिन जियान यहाँ स्पेस पोर्टल ओपन कर रही होती है ताकि वो वहां से टेलीपोर्ट हो सके। जियान को पोर्टल ओपन करने में बहुत ही डिफिकल्टी हो रही थी। हम देख सकते हैं कि जियान के मुंह से खून भी निकल रहा था। जब तियान हो जुनझे और फेंग जुनझे जियान की पास देखते हैं तो वो बहुत ही हैरान रह जाते हैं, जिसके साथ वो उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि इस लड़की के पास वाकई बहुत अच्छी एबिलिटी है, मैंने सोचा नहीं था कि ये कर सकती है। इसके बैकलेस के कारण जियान के मुंह से धड़ाधड़ खून निकल रहा था। टेडी भी जियान को जोर से चिल्लाता है क्योंकि उसे उसकी परवाह हो रही। जियान ने तो स्पेस टाइम पोर्टल ओपन कर लिया था। वो दोनों बच्चे कहते हैं तुमने भले ही ओपन कर लिया लेकिन तुम यहाँ से नहीं जा सकते। जियान भी अब बेहोश होने वाली थी, वो नीचे गिर रही थी। उन दोनों बच्चों को गुस्सा आ जाता है, जिसके साथ वो दोनों बच्चे कहते हैं बस अब बहुत हो गया खेल, अब हम सभी को मार डालेंगे, बहुत हो गई मजाक मस्ती। उस स्वाटसेक के वॉरियर का नाम होता है टाई जियान। वो फेंग जुनझे से कहते हैं कि आप इन सभी को लेकर यहाँ से चली जाइए, इन दोनों को अब मैं रोकूंगा। टाई जियान ने अब अपना मन बना लिया था क्योंकि उसकी लाइफ में उसका कोई नहीं था, बस वो मास्टर याओ लाओ का एहसान वापस करना चाहता था। उसने अब डिसाइड कर लिया था कि वो अब सेल्फ डिस्ट्रक्शन करेगा। जब टाई जियान सेल्फ डिस्ट्रक्शन करने वाला होता है तो लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी के लोग ये देखकर बहुत ही दुखी होते हैं, क्योंकि वो सभी चाहते थे कि टाई जियान अपना सेल्फ डिस्ट्रक्शन ना करे। टाई जियान ने अपना सेल्फ डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया होता है। वो दोनों बच्चे भी उसे डॉज करने के लिए तैयार थे। फेंग जियान भी बैरियर बना लेते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। चारों तरफ आग ही आग फैल गई थी। लगभग सभी मरने वाले होते हैं। जियान तो रो रही होती है कि सब मर रहे हैं, जिसके साथ वो कह रही होती है नहीं प्लीज कोई मत मरो ना प्लीज। लेकिन हम देखते हैं कि किसी ने उन दोनों बच्चों के अटैक को रोक लिया होता है और एक पोर्टल ओपन करके उन सभी को उसके अंदर ले लिया होता है, जो कि टेलीपोर्ट होकर एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस पर पहुंच जाते हैं। तियान हो जुनझे कहते हैं कि क्या ऐसा कोई पावरफुल वॉरियर है जिसने हमें बचाने के लिए टेलीपोर्टेशन एरिक ओपन किया था और हमें टेलीपोर्ट कर दिया। यहाँ सभी लोग उस प्लेस में पहुंचकर बहुत हैरान होते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर तो साओयान के पास ही थी। लिटिल फेरी डॉक्टर ने साओयान को अपनी गोद में ले लिया था, जिसके साथ ही वो कहती है साओयान क्या तुम ठीक हो। फेंग जुनझे भी लिटिल फेरी डॉक्टर से कहते हैं कि टेंशन मत लो, मैं याओ चेन को बुलाने जा रहा हूँ, उसके पास कुछ न कुछ होगा जिससे वो साओयान को ठीक कर देगा। ये कहते साथ ही वो स्पेस स्टोरेज रिंग से मास्टर याओ लाओ को बाहर निकाल लेते हैं। फेंग जुनझे मास्टर याओ लाओ को अपनी गोद में उठा लेते हैं लाइक अ न्यू कमर, जिसके साथ मास्टर धीरे से अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं क्या ये तुम हो फेंग जियान। मास्टर याओ लाओ फेंग जियान से कहते हैं तुम बूढ़े हो गए हो लगता है। मास्टर की बात सुनने के बाद फेंग जियान भी मास्टर याओ लाओ को पटकते हुए कहते हैं तुम भी थोड़े मोटे हो गए हो याओ लाओ। मास्टर थोड़ा गुस्सा होते हुए फेंग जियान से कहते हैं कमीने हम इतने सालों बाद मिले हैं, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर रहे हो। अरे ये भाई बकवास करना बंद कर और जा अपने डिसाइपल को बचा।
फेंगजियान मास्टर याओलाओ से कहते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर मास्टर याओलाओ को आवाज लगाते हुए कहती है, सीनियर साओयान यहाँ है। लिटिल फेरी डॉक्टर को मास्टर चिंता मत करने के लिए कहते हैं, जिसके साथ वो पूछते हैं कि क्या साओयान हॉल ऑफ सोल के किसी प्रोटेक्टर द्वारा इंजर्ड हुआ है। लगता है कि ये उनकी ब्लैक मैजिक का कमाल है। मास्टर याओलाओ साओयान की बॉडी को सीटी स्कैन करते हैं, जिसके साथ वो थोड़े सीरियस होते हुए सभी से कहते हैं कि हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक होप है। साओयान के अंदर इटर्नल फायर है, जिसे हम 3000 बर्निंग फ्लेम कहते हैं, जो कि उसकी लाइफ पावर को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होने देगी।